जहानाबाद में अब कूड़ा उठाव के लिए लोगों को ज्यादा देर तक नगर परिषद की गाड़ी के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल नगर परिषद ने 35 गाड़ियां खरीदी हैं, जिसके माध्यम से सूखे और गीले कचरे का उठाव होगा। नगर परिषद के अधिकारी ने बताते हुए कहा कि नए वित्तीय वर्ष से इन गाड़ियों से काम लिया जाने लगेगा। फिलहाल शहर में एजेंसी के माध्यम से कूड़े का उठाव और डंपिंग होता है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजीव रंजन विमल। सफाई के क्षेत्र में नई पहल की गई है, जिसके तहत शहर के सभी 33 वार्डों में ई कार्ड के द्वारा अलग अलग सूखा और गीला कचरा कलेक्ट करने के लिए ई कार्ड का क्रय किया गया है। सभी ई कार्ड जो है 1 मार्च से सड़क पर चलने लगेंगी और इससे उम्मीद है कि नगर परिषद में साफ सफाई और घर घर जो कूड़ा कलेक्शन जो होता है वो अलग अलग बेहतर ढंग से हो पाएगा। जहानाबाद नगर परिषद क्षेत्र में टोटल 33 वार्ड है और 35 गाड़ियां मंगाई गई हैं। कोशिश है कि नगर परिषद क्षेत्र के अलग अलग वार्ड में कचरे का निस्तारण जल्द हो और इसके लिए सभी गाड़ियों में एक एक ड्राइवर की नियुक्ति की जाएगी जो कचरा उठाने में सहायक होगा। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18, जहानाबाद। मुंगेर नदी पर श्री कृष्ण सेतु बनने से न सिर्फ बेगूसराय और खगड़िया के बीच की दूरी कम होगी, बल्कि इलाके में व्यापारिक गतिविधियां भी काफी तेज हो गई हैं। गंगा पार से लोग मुंगेर बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंचने लगे हैं। गंगा पार की 5 पंचायतों के साथ खगड़िया, बेगूसराय के लोग मुंगेर पहुंचने लगे हैं और इससे मुंगेर बाजार गुलजार हो रहा है। खासकर होटल व्यवसायी और रेस्टोरेंट को इससे तत्काल फायदा होने लगा है। जो मुंगेर के एक टापू बनकर रह गया था, वो अब नॉर्थ और साउथ बिहार के कई जिलों के व्यवसाय का केंद्र बिंदु बनने लगा है। दुकानदारों का कहना है कि अगर बाजार की तरफ आने वाला लिंक रोड को शुरू कर दिया जाए तो बाजार में और भी रौनक आएगी। कुछ क्षेत्रों में बढ़ोतरी है, जिसमें सबसे प्रमुख है होटल व्यवसाय, मिठाई व्यवसायी, रेस्टोरेंट। ये सब में काफ़ी ग्रोथ आया है क्योंकि उस पार से लोग इस पार आ रहे हैं। लेकिन जो समस्या उत्पन्न हो रही है, लोग को 6 किलोमीटर ज़्यादा रन करके आना पड़ रहा है। इसको जो एक अप्रोच पथ जो शहर के लिए देने की बात थी, इस पर काफ़ी चर्चा भी हुई। एक लाल दरवाजा के पास हो या चंडिका स्थान के पास हो, जब ये जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से बाजार को बहुत फायदा होगा, लोग सीधा बाजार आ पाएंगे। खगड़िया गंगा ब्रिज चालू होने से खासकर होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट व्यवसायी, इसमें बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मुंगेर ऐसे भी पहले से टूरिस्ट प्लेस रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन के चलते लोग नहीं आ पाते थे। मुंगेर में जैसे माँ चंडिका स्थान है, सीताकुंड है, ये सब रमणीक जगह है, योगाश्रम है, इसको देखने की लालसा सब लोगों को रहती है। और मुंगेर का जो बाज़ार है वो खगड़िया बाज़ार से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड का बाज़ार मुंगेर बाज़ार है। जो लोगों को लगता था भारी आने जाने में, गंगा ब्रिज बन जाने से शहर में लोग घूमने भी आ रहे हैं, चंडिका स्थान भी जा रहे हैं, और जब शहर में बाहर के लोग आएंगे तो पैसा शहर में आएगा। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि लाल दरवाजा अप्रोच पथ जो बना हुआ है, इसके बारे में बाजार में काफ़ी अफवाहें हो रही है कि वो अप्रोच पथ शायद सरकार बंद कर देगी। तो अगर यदि वो अप्रोच पथ बंद कर देगी सरकार तो फिर मुंगेर बाजार का विकास होना बहुत मुश्किल है। कटिहार में हरियाली के हीरो के रूप में अलग पहचान बना रहा है दीपक। शहर के दुर्गा स्थान मोहल्ले के रहने वाले दीपक हरियाली को सृजित करने के लिए जिला में अनोखा मुहिम छेड़कर रखा है। जन्मदिन, शादी समारोह या कोई उत्सव के माहौल में दीपक लोगों को पौधा देकर वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करते हैं। दीपक की माने तो अब तक वो लगभग 12,000 पौधे वितरित कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि दीपक लोगों को पौधा देने के साथ साथ उस पौधे को लेकर व्हाट्सएप के माध्यम से उसकी तस्वीर भी भेजने के लिए कहते हैं। वहीं बड़ी बात यह है कि बिना किसी से सहयोग लिए पिछले कई वर्षों से अपनी निजी खर्च से लोगों को वृक्षारोपण करने के लिए इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। पौधा अगर रहेगा तो हमारा ऑक्सीजन स्वतः जो अपने पर्यावरण क्षेत्र में है उसका एक लाभ मिलेगा लोगों को। कैसे आया ये सोच 4 साल पहले जब हम किसी समारोह में गए थे तो वहाँ पे लोग बुके दिया करते हैं। बुके में क्या है कि लोग या तो 24-48 घंटा में स्वतः वो खत्म हो जाएगा या तो लोग छोड़ दिया करते हैं, संभाल के तो लगते नहीं है। तो उसी समय से सोचे कुछ ऐसा प्रयास हो जिसको लोग निरंतर वर्षों तक रखे। तो पौधा एक ऐसा विकल्प था, लोग अपने किसी भी हर्षोल्लास से पौधा को लगाए ताकि वो उसको खुद भी देखे, खुद भी सींचे और पौधा अपने आयु तक जीवित रह सके। देखिए दीपक जी जो मुहिम ठाने हैं वो निरंतर करते आ रहे हैं।
कभी उनसे छूटता नहीं। मैंने हर महीना में कम से कम 200-300 वृक्ष हम लोग बांट ही देते हैं। लेकिन जब बड़ा आयोजन होता है तो उसमें हज़ारों की संख्या में जा सकता है। कोशिश रहता है कि हमेशा इस मुहिम को कभी बंद नहीं करें। और अब बगहा के लिए एक बड़ी खबर। बगहा की शक्ल और सूरत दोनों ही जल्द बदलने वाली है। जल्द ही बगहा में टेक्सटाइल मेगा पार्क का निर्माण कराया जाएगा। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्कीम के तहत जिले में 1000 एकड़ में टेक्सटाइल मेगा पार्क के निर्माण के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। पश्चिम चंपारण के बगहा 1, मधुबनी और भितहा अंचल में समेकित रूप से पार्क का निर्माण कराया जाएगा। रोजगार सृजन के साथ ही बिहार के सर्वांगीण विकास में चंपारण का टेक्सटाइल हब मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जैसे पहले सर ने चनपटिया स्टार्टअप जोन भी उन्होंने शुरू किया था और उसकी वजह से काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पे सेल होता है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये साकार हो पाया तो ये एक चंपारण के लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा। 500 एकड़ में हमारे वहाँ मधुबनी ब्लॉक के और भितहा ब्लॉक के ज़मीनों को चिन्हित किया गया है, जिस पे टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, जो हमारे चंपारण के लिए काफ़ी गर्व की बात है। और यहाँ पे बहुत से जो युवा बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे, जब ये टेक्सटाइल पार्क का निर्माण होगा तो उनको रोजगार मिलेगा और नए रोजगार को सृजित किया जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों का बंगला बनाने के लिए ठेकेदार मिल गया है। हैदराबाद की केएमबी कंस्ट्रक्शन मंत्रियों का बंगला बनाने के साथ समूचे परिसर का विकास करेगी। निर्माण कार्य की लागत 69.90 करोड़ रुपए होगी। काम पूरा करने के लिए 24 महीने का समय तय किया गया है। स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले का डिजाइन दिल्ली की परामर्शी कंपनी मास एंड वॉइस ने तैयार किया है। पिछली बार सिंगल टेंडर होने की वजह से उसे रद्द कर दिया गया था और अब इसे रीटेंडर किया गया है। जुडको ने टेंडर खोलते हुए केएमबी कंस्ट्रक्शन को L1 घोषित कर दिया है। जल्द ही कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी भी किया जाएगा। झारखंड के मंत्रियों को आवास देने का वादा पूरा होता नजर आ रहा है। ठीक मेरे पीछे स्मार्ट सिटी का ये वही आवास है जो झारखंड के मंत्रियों को अलॉट किया गया है और बहुत जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। आज की अपडेट में हैदराबाद की कंपनी को इसका ठेका दे दिया गया है, जो कि केएमबी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। यह वही कंपनी है जो इस बंगला को बनाएगी। निर्माण कार्य की लागत की बात करूं तो 70 करोड़ की लागत से ये पूरा कार्य पूरा होना है और लगभग 24 महीने का समय तय किया गया, यानी कि 2 साल में ये पूरा का पूरा आवास बनकर तैयार हो जाएगा। स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले का डिजाइन दिल्ली के परामर्शी कंपनी मास एंड वॉइस ने तैयार किया है। अंदर की सुविधा की बात करूं तो परिसर में क्लब हाउस बनाया गया है, जिस क्लब हाउस में स्विमिंग पूल से लेके प्लेइंग जोन है और लाउंज भी बनाया गया है। एक पर एक जो मंत्री को किया गया वादा है, वो गाड़ी हो चाहे आवास, वो पूरा होता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। राजधानी रांची में फिटनेस के शौकीन न्यू मोरहाबादी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मोरहाबादी के एक ऐसी जगह है जहां कई सालों से फूड स्टॉल्स के साथ साथ मैदान में दौड़ लगाने के लोग आते रहते हैं। रांची वासियों के चेहरे पर एक बार फिर से रौनक लौट आई है। सुबह का वक्त है और रांची के मोरहाबादी में लोग खूब अच्छे से फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं। काफी जोरों शोर से फिटनेस को लेकर अवेयर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यूथ है, खासकर लड़कियां भी इसमें काफी शामिल है। और इन्हीं से बात करते हैं कि क्या फिटनेस के बारे में जानकारी। फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आप जिम में जाओ, डंबल उठाओ और बॉडी बनाओ, क्योंकि 98% लोग बॉडी नहीं बना सकते। बॉडी और फिटनेस दोनों ही अलग चीज़ है और नेचर के साथ जुड़े, नेचर हमें बहुत कुछ देती है। यंग है आप लोग, यूथ है, बाहर आकर खुले एकदम आराम से निश्चिंत होकर एक्सरसाइज स्टंट प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। एकदम क्या बोलेंगे, ऐसी सुविधा हर जगह नहीं है? नहीं, यहाँ रांची में जो कराई जा रही है, हम लोग सुबह जाना पड़ता था जिम में करने के लिए, फिर अभी यहाँ जो है अच्छा से कर पा रहे हैं, फ्री है, फ्रीडम है, कर सकते हैं पूरा कुछ भी। मैम, मैं यहाँ के गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहता हूँ और साथ ही साथ अपने सर रोशन सर को भी थैंक्स करना चाहता हूँ। उन्होंने बिना किसी चार्ज के हमें प्रैक्टिस कराते हैं और हम जैसे जो स्टंट वाली जगह है उसको डेवलप किया गया है, इस बारे में कुछ बताएंगे? पहले नहीं था ये कुछ भी? यस मैम, ये पहले नहीं था। हमें अच्छा लगता है कि हमारे झारखंड इतनी आगे बढ़ती जा रही है सर धीरे धीरे, और हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट और भी डेवलपमेंट करे
तो ये यहाँ के युवा है। नाइट मार्केट भी बता दूं कि बहुत जल्दी रांची में खुलने वाला है और इसके साथ साथ एक पर एक काफी डेवलपमेंट्स की जा रही है नगर निगम की ओर से। रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेद